Okay, hello everyone. My name is Adi and you are watching Way to Success. Okay, तो गाइज आपको पता है हम क्या देख रहे हैं, स्प्रिंग फ्रेमवर्क की सीरीज. ओके, जिसमें मैंने ऑलरेडी आई थिंक 2 या 3 वीडियोस कवर किए हैं, जिसमें हमने देखा है स्प्रिंग फ्रेमवर्क मार्केट में क्यों आया, इसका यूज क्यों करते हैं हम, ठीक है, एग्जैक्टली होता क्या है, इसके एडवांटेज क्या होते हैं. ओके, और आई थिंक पिछले वीडियो में हमने देखा स्प्रिंग फ्रेमवर्क का नीड क्या है, मतलब इसकी एग्जैक्टली जरूरत क्यों पड़ी है हमें. हमारे पास बहुत सारे फ्रेमवर्क थे गाइज, मतलब हमारे पास जेएसपी था, सर्वलेट था, राइट, तो फिर भी स्ट्रट्स था, जेएसएफ था, मतलब बहुत सारे फ्रेमवर्क थे, मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया. फिर भी हमें स्प्रिंग फ्रेमवर्क की जरूरत क्यों पड़ी, कुछ तो रीजन होगा ना. तो वो रीजन सारे मैंने पिछले वीडियो में कवर किए हैं. अगर आपने नहीं देखे तो देख लेना. स्प्रिंग में ऐसा क्या है जो स्प्रिंग को खास बनाता है, स्प्रिंग को एडवांटेजेबल बनाता है. ठीक है, वो सारे पॉइंट्स मैंने कवर कर दिए हैं. ठीक है, तो आज की वीडियो में क्या होने वाला है, अगर आपको टॉपिक का नाम दिख रहा है, देखो क्या है, इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ स्प्रिंग फ्रेमवर्क. देखो, मैं बेसिक ऑफ स्प्रिंग पे बहुत सारे वीडियोस ला रहा हूँ, क्योंकि अगर आपका बेसिक क्लियर हो ना स्प्रिंग एग्जैक्टली क्या होता है, तो उसके बाद हम इसके प्रोग्राम्स कर सकते हैं, राइट. तो बेसिक ही क्लियर नहीं तो प्रोग्राम में जाने के लिए जाना यानी कोई मतलब का नहीं है. ठीक है, तो बेसिक कॉन्सेप्ट क्रिएट क्या कहूँगा मैं, क्लियर होने चाहिए. ओके, स्प्रिंग बूट तो हमें पढ़ना ही है, इसके बाद स्प्रिंग बूट भी देखेंगे हम. ओके, तो बट स्प्रिंग फ्रेमवर्क मुझे लग रहा है कि इसकी पूरी सीरीज, मतलब पूरे पॉइंट्स क्या होते हैं, एक ना एक चीज क्या होती है हमें पता होनी चाहिए. ठीक है, अगर आप मेरे वीडियो फॉलो कर रहे हो तो आपको पता होगा कि स्प्रिंग एग्जैक्टली क्या होता है और इसका यूज क्यों करते हैं. तो आज कुछ कुछ फीचर्स स्प्रिंग फ्रेमवर्क के जो इसे बहुत एडवांटेजेबल बनाते हैं, वो कौन से वो देखेंगे हम. चलो, सबसे पहला फीचर है गाइज, दैट इज स्प्रिंग इज अ वर्साटाइल फ्रेमवर्क. वर्साटाइल वर्ड आपने सुना होगा, आप किसी को बोलते हैं ना, अरे भाई ये तो वर्साटाइल है, मतलब क्या वर्साटाइल, मतलब क्या, अरे भाई ये कहीं पर भी चल जाता है, कहीं पर भी, मतलब क्या, हम उसे बोलते हैं ना कि भाई ऑलराउंडर. ऑलराउंडर पता है आपको, बैटिंग भी करता है, बॉलिंग भी करता है और फील्डिंग भी करता है. वैसे स्प्रिंग फ्रेमवर्क गाइज वर्साटाइल फ्रेमवर्क है. ये क्या करता है, देखो, ये बैटिंग बॉलिंग बहुत अच्छे से करता है कोडिंग की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में. ओके, देखो, स्प्रिंग फ्रेमवर्क कैन बी इंटीग्रेटेड विथ एनी अदर फ्रेमवर्क इजीली. इजीली स्प्रिंग फ्रेमवर्क कैन बी इंटीग्रेटेड विथ एनी अदर फ्रेमवर्क. एनी अदर फ्रेमवर्क मतलब हमने देखे पिछले वीडियो में, ORM फ्रेमवर्क हमारे पास होते हैं, वेब फ्रेमवर्क हमारे पास होते हैं. उन फ्रेमवर्क से अगर मुझे स्प्रिंग को इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेट मतलब क्या, जोड़ना. इंटीग्रेट करना मतलब जोड़ना. अब ध्यान से सुनो, आपका जो बैकएंड है, बैकएंड में क्या क्या होती है, 3 लेयर होती है. कौन कौन सी, वेब लेयर, सर्विस लेयर और परसिस्टेंस लेयर. मैंने पिछले वीडियो में बताया था, फिर भी देखो, मेरे पास है वो, देखो यहाँ पे क्या 3 लेयर्स होती है, कौन कौन सी, परसिस्टेंस, सर्विस और वेब लेयर, राइट. और एक यूआई लेयर भी होती है, बट बैकएंड में 3 लेयर होती है कि नहीं. वेब लेयर टू रिक्वेस्ट हैंडलिंग, सर्विस लेयर फॉर बिजनेस लॉजिक, और परसिस्टेंस मतलब भी डेटाबेस का कोड होता है उसमें, राइट. persistence layer is responsible to communicate with database, service layer is responsible to write any business logic, and web layer is responsible to handle the request, and UI layer is, we know that, right, यूजर इंटरफेस दिखाने के लिए UI लेयर होती है. बट मैं क्या कह रहा हूं, देखो, अगर आपकी वेब लेयर, ये जो वेब लेयर दिख रहे हैं आपको, अगर ये वेब लेयर अगर एक टेक्नोलॉजी में एक फ्रेमवर्क का यूज करके आपने की है, सपोज इस वेब लेयर के लिए मैंने यूज किया है स्ट्रट्स नाम का फ्रेमवर्क, या सरलेट यूज किया है, कुछ भी यूज कर सकते हैं. स्ट्रट्स था हमारे पास, सरलेट था, राइट, जो ओल्ड हो चुका है, अब यूज नहीं करते हम. ठीक है, अगर मैंने स्ट्रट्स में वेब लेयर डेवलप की, तो स्प्रिंग क्या बोलता है पता है, अगर आपने स्ट्रट्स में वेब लेयर क्रिएट की है ना, तो मैं स्प्रिंग का यूज करके बिजनेस लेयर बना सकता क्या, बिल्कुल बना सकता हूं.
तो इनका चलेगा क्या? देखो, वेब लेयर आपकी है स्टड्स में और स्प्रिंग में आपकी बिजनेस लेयर है, चलेगा? बिल्कुल चलेगा। स्प्रिंग फ्रेमवर्क कैन बी इंटीग्रेट। स्टड्स का पता नहीं है स्टड्स कर लेगा या नहीं, लेकिन स्प्रिंग कहेगा अरे भाई ठीक है चलेगा, मैं वेब लेयर को इंटीग्रेट कर लेता हूँ। समझ में आ रहा है? अगर आपने अपना वेब लेयर सर्विस लेयर किया है स्टड्स में और आप चाहते हो परसिस्टेंस लेयर करना स्प्रिंग में, कर सकते हो? बिल्कुल से कर सकते हैं। मतलब स्प्रिंग फ्रेमवर्क कहीं पर भी इंटीग्रेट होता है, कहीं पर भी। आप उससे परसिस्टेंस लेयर बनाओ, आप उससे सर्विस लेयर बनाओ, आप उससे वेब लेयर बनाओ, या फ्रंट एंड में यूआई लेयर के लिए आपने यूज किया एंगुलर और रिएक्ट, और आप चाहते हो आपका जो बैकएंड है वो फ्रंट एंड से कनेक्ट हो जाए, तो स्प्रिंग कहता है मैं एंगुलर और रिएक्ट को भी इंटीग्रेट कर लेता हूं। कितनी बड़ी टेक्नोलॉजी है गाइस, देखो ना कितनी बड़ी टेक्नोलॉजी। ओके, दैट इज एडवांटेज और कैसे फीचर ऑफ स्प्रिंग। स्प्रिंग इज वर्साटाइल, यू कैन यूज एनीवेयर। अगर आपको एक एक लेयर क्रिएट करनी है यूज कर सकते हो, अगर आपको तीनों लेयर क्रिएट करनी है तब भी कर सकते हो, तब भी कर सकते हो। कैसे? इसके जो मॉड्यूल्स है, मैं मॉड्यूल्स बताऊंगा इसी वीडियो में, इसी वीडियो में बताऊंगा मॉड्यूल्स। हम एक ना एक मॉड्यूल यूज कर सकते हैं। वेब लेयर के लिए अलग मॉड्यूल है, बिजनेस लेयर के अलग मॉड्यूल, परसिस्टेंस लेयर के अलग मॉड्यूल। हम एक मॉड्यूल यूज कर सकते हैं या सारे भी मॉड्यूल यूज कर सकते हैं एज पर आवर रिक्वायरमेंट। मतलब स्प्रिंग इतना फ्लेक्सिबल बनाया है स्प्रिंग वालों ने, इतना फ्लेक्सिबल, आपको जो यूज करना है वो यूज करो, आपको जहां इंटीग्रेट करना है वहां करो, आप कर सकते हो। ओके, दैट इज व्हाट फर्स्ट एडवांटेज ऑफ स्प्रिंग, और यू कैन से फीचर ऑफ स्प्रिंग, दैट इज स्प्रिंग इज अ वर्सटाइल फ्रेमवर्क। वी कैन इंटीग्रेट स्प्रिंग विथ एनी अदर फ्रेमवर्क, कौन सा भी फ्रेमवर्क हो आपका, ORM फ्रेमवर्क हो, हाइबरनेट हो, JDBC हो, या सर्वलेट हो, स्टड्स हो, या फ्रंट एंड के कुछ फ्रेमवर्क्स हो, एंगुलर, रिएक्ट, नोड.js, कहीं पर भी स्प्रिंग क्या होता है? इंटीग्रेट होता है। ठीक है, बहुत बढ़िया एडवांटेज है, फीचर है, इंटरव्यू में बता सकते हो आप इसे। ठीक है अब देखो मैंने एग्जांपल भी दिया है, क्या? सपोज आई हैव डेवलप परसिस्टेंस लेयर, दैट इज डाउ, मतलब डेटाबेस का कोड, राइट, बाय यूजिंग हाइबरनेट फ्रेमवर्क इन माय एप्लीकेशन। सो कैन आई यूज स्प्रिंग फ्रेमवर्क टू डेवलप वेब लेयर? आंसर क्या है इसका? यस, मैंने मेरा परसिस्टेंस लेयर डेवलप किया है हाइबरनेट फ्रेमवर्क का यूज करके, ये अलग है कि नहीं? और मैं चाहता हूं मेरा वेब लेयर डेवलप किया जाए स्प्रिंग फ्रेमवर्क का यूज करके, कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, बिल्कुल स्प्रिंग फ्रेमवर्क इंटीग्रेट होगा आपके हाइबरनेट फ्रेमवर्क से। ठीक है, ओके, देन वी कैन यूज स्प्रिंग फ्रेमवर्क फॉर ओनली वेब लेयर। अभी बताया मैंने, सिर्फ वेब लेयर मुझे डेवलप करनी है, स्प्रिंग यूज कर सकता हूँ? यस, स्प्रिंग का एक मॉड्यूल होता है स्प्रिंग वेब MVC, हम यूज कर सकते हैं। ओके, देन वी कैन यूज स्प्रिंग फ्रेमवर्क फॉर ओनली बिजनेस लेयर। बिजनेस लेयर के लिए भी यूज कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। ओके, वी कैन यूज स्प्रिंग फ्रेमवर्क फॉर ओनली परसिस्टेंस लेयर। यस, बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, बाय यूजिंग स्प्रिंग ORM मॉड्यूल। ओके, देन देखो स्प्रिंग फ्रेमवर्क विल इंटीग्रेट विथ सम other front-end framework like Angular, React for UI layer। देखो Spring front-end को भी इंटीग्रेट कर लेता है, जैसे Angular हो, React हो। ओके, किस लिए? UI लेयर के लिए। ठीक है, और we can use Spring framework for develop web layer, business layer, persistence layer। अगर मुझे सारी लेयर बनानी है by using Spring framework, हम यूज कर सकते हैं क्या स्प्रिंग? कर सकते हैं। अगर एक बनानी है लेयर तब कर सकते, कर सकते, दो बनानी है कर सकते, तीनों भी बनानी है तब भी कर सकते। समझ में आ रहा है गाइस? बहुत बहुत इजी है। ओके, देन क्या है सेकंड फीचर, स्प्रिंग इज अ नॉन इन्वेजिव फ्रेमवर्क। अब ये वर्ड थोड़ा सा आपको टेक्निकल वर्ड हार्ड लगेगा, नॉन इन्वेजिव मतलब क्या? बहुत इजी है, बहुत इजी। अब देखो Spring framework will not force you to implement any interface or extends any class। देखो गाइज, जब हम Spring फ्रेमवर्क यूज करेंगे हमारे प्रोजेक्ट में, तब हम ना किसी इंटरफेस को इंप्लीमेंट करेंगे, ना किसी क्लास को एक्सटेंड करेंगे। इतना फ्लेक्सिबिलिटी देता है हमें
स्प्रिंग फ्रेमवर्क। दैट्स वाई इसे कहते हैं नॉन इन्वेजिव, मतलब हमें नीड ही नहीं पड़ती कि भाई इस क्लास को एक्सटेंड करो तभी आपको ये प्रॉपर्टी मिलेगी, भाई इस क्लास को इंप्लीमेंट करो तभी आपको कुछ मेथड्स मिलेंगे। बिल्कुल नहीं। हमने सर्वलेट देखा था, सर्वलेट में क्या करना पड़ता है गाइस, सर्वलेट में हमें एक्सटेंड करना पड़ता है कि नहीं HTTP सर्वलेट क्लास को, राइट। अगर सर्वलेट क्लास बनाना है तो याद आ रहा है कि नहीं, देखो मैंने यहाँ आपको एग्जांपल भी दिया है आई थिंक, देखो यहाँ I want to create servlet class, here we need to implement servlet interface। देखो ध्यान से, हमें क्या करना पड़ता था, सर्वलेट इंटरफेस को इंप्लीमेंट तो करना पड़ता था, नहीं तो वी नीड टू एक्सटेंड HTTP सर्वलेट क्लास और वी नीड टू एक्सटेंड जेनरिक सर्वलेट क्लास, मतलब तीनों में से कुछ ना कुछ करना पड़ता था, राइट। अगर हमें सर्वलेट बनाना है, बट स्प्रिंग क्या कहता है पता है, आपको ये कुछ भी नहीं करना है। दैट्स व्हाई स्प्रिंग इज अ नॉन इन्वेजिव फ्रेमवर्क, और सर्वलेट क्या है, इन्वेजिव फ्रेमवर्क। हियर इज वी नीड टू इंप्लीमेंट ना, वी नीड टू एक्सटेंड, ठीक है। देन स्प्रिंग फ्रेमवर्क इज लूजली कपल्ड, इट इज डेवलप्ड इन मॉड्यूलर पैशन। देखो लूजली कपल्ड मतलब क्या, आप आपके हिसाब से कौन सा भी मॉड्यूल यूज करना चाहते हो ना कर सकते हो, एक करना है एक करो, दो करना है दो करो, सारे करने सारे भी कर सकते हो। दैट इज व्हाट लूजली कपल्ड। इसमें टाइटली कपल्ड है क्या, मतलब हम एक्सटेंड इंप्लीमेंट तो नहीं कर रहे, राइट, दैट्स व्हाई इट इज लूजली कपल्ड। ओके ठीक है। देखो इसके कुछ मॉड्यूल्स मैंने दिए हैं, स्प्रिंग कोर, स्प्रिंग EOP, स्प्रिंग डाउ, स्प्रिंग वेब MSC, स्प्रिंग ORM और कॉन्टेक्स्ट। अब देखते हैं हम इसके मॉड्यूल्स क्या होते हैं और इनका यूज क्या होता है। अब ध्यान से देखना गाइस, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है इसके बाद जो मैं आपको दिखाऊंगा। देखो मॉड्यूल्स ऑफ स्प्रिंग फ्रेमवर्क, ओके, इसी वीडियो में मैं कवर करना चाहूंगा क्योंकि वीडियो अभी चल रहा है, ठीक है। और आई होप आप देख भी रहे हो, ठीक है, आपको मजा भी आ रहा है, ठीक है, आ रहा है कि नहीं, आना भी चाहिए, राइट। पढ़ाई में मजा आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि जिंदगी का अगर मजा नहीं बनाना चाहते तो पढ़ाई का मजा आना चाहिए, ओके। तो चलो मजे से पढ़ाई करनी है अच्छे से। देखो स्प्रिंग फ्रेमवर्क के मॉड्यूल्स कौन कौन से होते हैं वो देखो, सबसे पहला होता है स्प्रिंग कोर। क्या यूज होता है भाई इसका, देखो बहुत 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 सिंपल यूज है। स्प्रिंग कोर इज अ बेस मॉड्यूल फॉर स्प्रिंग फ्रेमवर्क, दिस मॉड्यूल प्रोवाइड फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ स्प्रिंग। देखो स्प्रिंग कोर बहुत इंपॉर्टेंट, अगर ये नहीं होता ना तो बाकी के मॉड्यूल क्रिएट ही नहीं होते, ठीक है। मतलब ये कोर मॉड्यूल है, जैसे घर का पाया होता है ना, अगर पाया नहीं तो घर भी नहीं ना, राइट। वैसे स्प्रिंग कोर होता है, जैसे कोर जावा अगर नहीं होती तो एडवांस जावा आती क्या, नहीं ना, वैसे स्प्रिंग कोर है। स्प्रिंग के सारे सारे फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स, जैसे कोर जावा में लूप्स थे, इफ एल्स थे, डेटा टाइप्स वेरिएबल, वैसे ही इसमें क्या है, देखो दो कॉन्सेप्ट है, दैट इज IOC इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल एंड देन डिपेंडेंसी इंजेक्शन। ये दो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स कौन प्रोवाइड करता है, स्प्रिंग कोर। गाइस ये इतने इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है, IOC एंड DI डिपेंडेंसी इंजेक्शन, इसके ऊपर स्पेशल वीडियो बनाने वाला हूं मैं, स्पेशल। IOC क्या होता है, इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कंटेनर है गाइस। ये कंटेनर इतना इंपॉर्टेंट है ना, बहुत बहुत सारी चीजें ऑटोमेटिक करता है, आपका ऑब्जेक्ट बनाना, ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करना, डिस्ट्रॉय करना, सब कुछ करता है IOC। ठीक है, इसका डिटेल वीडियो आ रहा है, डोंट मिस दैट वीडियो, ओके। और डिपेंडेंसी इंजेक्शन ये भी बहुत बड़ी चीज होती है गाइस, इसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। चलो अभी के लिए इतना ही समझो, डिपेंडेंसी इंजेक्शन और IOC दीज आर फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स ऑफ स्प्रिंग कोर और स्प्रिंग फ्रेमवर्क, ठीक है। सेकंड होता है स्प्रिंग कॉन्टेक्स्ट। अब देखो स्प्रिंग कॉन्टेक्स्ट क्या होता है, स्प्रिंग कॉन्टेक्स्ट मॉड्यूल विल टेक केयर ऑफ कॉन्फ़िगरेशन रिक्वायर्ड इन आवर एप्लीकेशन। हमारे एप्लीकेशन में जितना भी कॉन्फ़िगरेशन रिक्वायर्ड होगा, अब कॉन्फ़िगरेशन किसके लिए लगेगा, अरे भाई किस क्लास का ऑब्जेक्ट स्प्रिंग बनाना चाहता है, कौन सा क्लास मुझे ऐसा बनाना है कि जिसका ऑब्जेक्ट स्प्रिंग बना दे, राइट, कि उस क्लास में जो वेरिएबल्स होंगे उसके वैल्यू स्प्रिंग इनिशियलाइज कर दे, ऐसे मुझे जो बताना है, दैट इज कॉन्फ़िगरेशन, जो हम सर्वलेट में करते थे, दैट इज web.xml में, राइट, या फिर हम वेब सर्वलेट एनोटेशन यूज करने लगे। जो कॉन्फ़िगरेशन हम करते थे ना, वो कॉन्फ़िगरेशन किसमें मतलब कौन सा मॉड्यूल उसका रिस्पॉन्सिबल लेता है, स्प्रिंग कॉन्टेक्स्ट।
ठीक है। इसमें हम एक XML फाइल बनाते हैं application.xml, और हम जावा बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन भी कर सकते हैं बाय यूजिंग क्रिएटिंग जावा क्लास। कुछ एनोटेशन यूज करने पड़ते हैं हमें, जैसे कि कॉन्फ़िगरेशन, कंपोनेंट स्कैन, बीन एनोटेशन। ओके, सब कुछ बताऊंगा आपको, डोंट वरी। ये जो मैं बोल रहा हूँ वर्ड्स आपको थोड़े से हार्ड लग रहे होंगे, क्या बता रहे सर आप, कॉन्फ़िगरेशन, कंपोनेंट स्कैन, डोंट वरी, सब कुछ होगा, ठीक है। ये जो कॉन्फ़िगरेशन होता है ये कौन हैंडल करता है, स्प्रिंग कॉन्टेक्स्ट। ओके, इसके लिए हम देखेंगे एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट वगैरह, ठीक है। चलो फिर स्प्रिंग ईओपी, दिस इज थर्ड मॉड्यूल ऑफ स्प्रिंग। क्या कहता है भाई ये, स्प्रिंग ईओपी मॉड्यूल इज यूज्ड टू सेपरेट बिजनेस लॉजिक एंड सेकेंडरी लॉजिक इन आवर एप्लीकेशन। देखो हमारे एप्लीकेशन में बेसिकली दो लॉजिक होते हैं, पहला होता है बिजनेस लॉजिक, दूसरा होता है सेकेंडरी लॉजिक। अब क्या होता है बिजनेस लॉजिक, तो आपको पता है, अगर मुझे डेटा कुछ लॉजिक लगाकर गेट करना है तो हम लॉजिक लगाते हैं, राइट। मतलब फॉर लूप लगाना है, कुछ भी लगा दो, इफ एल्स लगा दो, जिसे हम बिजनेस लॉजिक बोलते हैं। बट सेकेंडरी लॉजिक क्या होता है, देखो सेकेंडरी लॉजिक इज नथिंग बट विच इज हेल्पिंग टू एग्जीक्यूट योर प्राइमरी लॉजिक, दैट इज बिजनेस लॉजिक। सेकेंडरी लॉजिक ऐसा लॉजिक होता है जो आपके प्राइमरी मतलब बिजनेस लॉजिक को हेल्प करे कि एग्जीक्यूट हो भाई। मतलब क्या, अगर सिक्योरिटी हो गई, ट्रांजेक्शन हो गई, ऑडिटिंग हो गई, लॉगिंग हो गई, जब आप रियल टाइम में एप्लीकेशन डेवलप करोगे आपको ये सारी चीजें पता चलेगी। और मैं बताऊंगा आपको सिक्योरिटी, ट्रांजेक्शन कैसे हम ईओपी से अचीव कर सकते हैं, इसे कैसे डिफरेंट रख सकते हैं, हमारे बिजनेस लॉजिक से इसे कैसे डिफरेंस रख सकते हैं हम बाय यूजिंग स्प्रिंग ईओपी मॉड्यूल ऑफ स्प्रिंग फ्रेमवर्क। ओके, देखो फिर सेकंड मॉड्यूल, नेक्स्ट मॉड्यूल है स्प्रिंग डाउ, उसे क्या बोलते हैं हम, स्प्रिंग जेडीबीसी। अब ये क्या बोलता है, ये मॉड्यूल बोलता है इसका यूज क्या है, देखो, यूज टू डेवलप परसिस्टेंस लेयर, the logic which is responsible to communicate with database is called persistence, right। मतलब स्प्रिंग डाउ ये जो मॉड्यूल है ये क्या करता है, आपका डेटाबेस का जो कोड है उसे सिंप्लीफाइड बनाता है, बहुत सिंप्लीफाइड बनाता है। आप बोलोगे क्या करता है एग्जैक्टली, देखो विद डेटाबेस with data is called persistence layer, spring down module will reduce boilerplate code। ध्यान से देखना गाइस, स्प्रिंग डाउ मॉड्यूल या स्प्रिंग जेडीबीसी मॉड्यूल क्या करता है, आपका जो बॉयलर पेट कोड है, मतलब क्या, जेडीबीसी करते वक्त हमें क्या क्या करना पड़ता है भाई, डेटाबेस कनेक्शन ओपन करो, फिर क्या करो, ड्राइवर क्लास लोड कर दो, फिर कनेक्शन इस्टेब्लिश कर दो, फिर क्वेरी एग्जीक्यूट कर दो, स्टेटमेंट क्रिएट कर दो, फिर क्वेरी एग्जीक्यूट करो, कनेक्शन क्लोज करो, एक्सेप्शंस हैंडल करो, सारी चीजें करनी पड़ती है ना, वो सारी चीजें हमें नहीं करनी पड़ेगी। अगर आप जेडीबीसी में 10 लाइन का कोड लिख रहे हो तो स्प्रिंग बोलता है भाई तो 2 लाइन का ही कोड लिख ले, सारा कुछ मैं करूंगा, ठीक है। स्प्रिंग जेडीबीसी मॉड्यूल इज डेवलप ऑन टॉप ऑफ जेडीबीसी एपीआई। देखो ये डेवलप किसके ऊपर किया गया है, जेडीबीसी के ऊपर, जो जेडीबीसी था हमारा उसके ऊपर स्प्रिंग जेडीबीसी या स्प्रिंग डाउ मॉड्यूल डेवलप किया है। ओके, स्प्रिंग वेब एमवीसी ये क्या है, देखो यूज टू डेवलप वेब एप्लीकेशन, एक आर्किटेक्चर है एमवीसी, मॉडल व्यू कंट्रोलर। ओके, इसका यूज करके हम वेब एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। फिर स्प्रिंग ओआरएम यूज टू डेवलप परसिस्टेंस लेयर। अरे भाई दोनों सेम लग रहे हैं, ये स्प्रिंग डाउ भी उसके लिए है, स्प्रिंग ओआरएम उसके लिए, लेकिन गाइस ओआरएम और जेडीबीसी फर्क है, डिफरेंस है। ओआरएम स्टैंड फॉर ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग, देखो यहाँ मैंने लिख के दिया होगा शायद, ORM stands for Object Relational Mapping. It is used to represent data in form of object। मतलब इसमें आपको क्वेरी का कोई झंझट ही नहीं है, इसमें हम डेटा डेटाबेस में स्टोर करेंगे एज ऑब्जेक्ट और डेटाबेस से फेच करेंगे एज अ ऑब्जेक्ट। मतलब यहाँ यूज करेंगे हम हाइबरनेट, आपको अगर पता है हाइबरनेट तो, ठीक है। ओके, तो चलो ये होते हैं स्प्रिंग के मॉड्यूल्स जो मैंने आपको बताए। आई होप आपको समझ में भी आए होंगे, नहीं आए तो फिर से वीडियो को देख लेना, आपको आ जाएंगे, ठीक है। तो चलो यहीं पर रुकते हैं, फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में स्प्रिंग फ्रेमवर्क के, जिसमें मैं एक और कॉन्सेप्ट लाऊंगा स्प्रिंग फ्रेमवर्क की, और जिसमें हम प्रैक्टिकल भी देखेंगे, बट कई सबसे पहले कुछ कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है, ठीक है। चलो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।